अच्छा फराह, शादी कब हुई आपकी? 2008 में आपने ये मीडिया ज्वाइन किया और आपकी शादी किस साल में हुई? मेरी शादी हुई थी 2012 में। सही। अच्छा, तो इकरारुल हसन से आपकी पहली मुलाकात कहाँ पर हुई? ERY के स्टूडियो में हुई थी। हम साथ में खबरें पढ़ते थे, जैसे आप और मैं बैठे हुए वैसे डेस्क पे हम खबरें पढ़ा करते थे। अच्छा, ये बात भी बहुत कम लोगों को मालूम है कि इकरारुल हसन जो है उन्होंने न्यूज एंकरिंग से अपना करियर स्टार्ट किया। बिल्कुल, इकरार मेरे सीनियर हैं। अगर हम इसके करियर के लिहाज से देखें तो वो ARY में शायद 2006 से काम कर रहे थे और 2010 में मैंने उनके साथ काम किया। लोग अब जिस इकरार को जानते हैं, जब मेरी इकरार से मुलाकात हुई तो वो न्यूज़ एंकर थे। हम लोग बस खबरें पढ़ा करते थे और इतनी शोहरत नहीं थी। और फिर 2010 में हमारी मुलाकात हुई थी, 12 में शादी हो गई। और फिर वो जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी एक आती है या लोग मेरे बारे में बातें करते हैं, वो इसी वजह से कि अगर इकरार आज भी न्यूज़ एंकर होते तो कोई बॉदर ही नहीं करता। वो शोहरत के साथ एक पैकेज मिला है इस तरह की चीज़ों का। वो उनकी शोहरत की वजह से ये चीज़ ज़्यादा हाईलाइट हो गई। तो आपको लगता है कि इसका ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा हुआ, नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा हुआ? शुरू में बड़ा, जब लोगों 2018 की बात है, जब लोगों को ये लगा कि इनकी शादी हुई है, लोगों को लगा नई शादी हुई है, तो बहुत ज्यादा मुझे बुरा भला कहा। अच्छा, 2018 में ये चीज ज्यादा लाइमलाइट पर आई? जी, क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी, मैंने बताया कि इकरार न्यूज़ पढ़ते थे, उनको एक टास्क मिला था ARY स्पेशल के नाम से कि कोई स्लॉट फिल करनी थी कि अच्छा जाएं और ये प्रोग्राम करके आ जाएं। काफ़ी महीने वही चलता रहा और मेरे ख्याल में मेरी शादी के आसपास कहीं या सरेआम शुरू होने वाला था या हुआ था। तो वो बाद में अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत शोहरत दी और काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई। हमारी सोसाइटी इस तरह की है कि वहाँ दूसरी शादी को एक्सेप्ट करना जो है वो एक तरह टैबू की तरह है, लोग जल्दी एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते। तो आपकी फैमिली जो थी वो सपोर्टिव थी, जल्दी मान गए या फिर आपको मनाना पड़ा? उनको कन्विंस करना पड़ा। और दूसरा जो आपने बात की ना टैबू वाली, वो मर्द की दूसरी शादी को नहीं टैबू बनाएंगे। जिस लड़की ने शादी की है शादीशुदा मर्द से, उसको बहुत बुरा भला कहेंगे और उसको एक कंट्रोवर्सी बना के पेश कर देंगे। और वो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में भी ये बदलने वाला नहीं है। और जो भी खातून शादी करेगी ऐसे शख्स से जिसकी पहले बेगम हो, जो शादीशुदा हो, तो उसको बहुत कुछ कहा जाएगा। अच्छा, कुरातुल जो है इकरारुल हसन की पहली बीवी, वो भी न्यूज एंकर रह चुकी हैं, आपकी कोलीग भी हैं, काम कर चुकी हैं आप उनके साथ? कुछ खबरनामे हमने साथ पढ़े थे, लेकिन बहुत ज्यादा काम करने का तो शादी से पहले आप जानती थी उन्हें जिस तरह से? बिल्कुल जानती थी, हमारी बातचीत भी थी, मुलाकात भी थी। लेकिन मेरा ख्याल है ज्यादा बातचीत और मुलाकात मेरी शादी के बाद से हुई। तो आपकी शादी के बाद मतलब वो इक्वेशन चेंज हो गई या नहीं हुई? नहीं, मैं वही बता रही हूँ कि शायद वो बेहतर हुई और अभी भी मुलाकात भी हो जाती है, बात भी हो जाती है। इकरारुल हसन के अगर काम की हम बात करें, जिस तरह से प्रोग्राम उन्होंने किया सरेआम, उससे बड़ी शोहरत भी मिली, लोगों में बहुत ज़्यादा मकबूल भी हुआ, लेकिन वो एक बड़ा मुश्किल प्रोग्राम था, बड़ा एक मुश्किल काम था। माफियाज के खिलाफ इस तरह से आवाज़ उठाना और इस तरह से हर बुरे काम के लिए जो है वो आवाज़ उठाना इतने बोल्ड अंदाज में और इतनी बहादुरी के साथ, तो आपको कभी डर नहीं लगा कि इसकी वजह से उन्हें कभी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, फैमिली को मुश्किलात हो सकती हैं? फैमिली को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ा, खौफ का शिकार भी रहे। ये इनिशियल वक्तों की बातें हैं। फिर जब देखा कि इतने पैशन से एक शख्स काम कर रहा है, कोई अपनी ज़िंदगी दांव पर नहीं लगाता, कुछ इसके दिल में जज्बा होता है तो ही वो इतने डीप तक चला जाता है। तो फिर दुआओं पे आगे सारे फैमिली वाले। आप सोचें ना कि जो एक माँ है उसके दिल पर क्या गुजरती हुई, जो अपने बच्चे को खून में लथपथ या मार खाए हुए या इतनी मुश्किल हालात में देखती होगी। तो फिर सारी फैमिली ने, बेगमात ने, बच्चे ने, बाकी फैमिली, बहन भाई, मेरे देवर देवरानी ने, सब ने सपोर्ट किया उनको।